नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़ और मैं हूं कमलेश। आज हमारे बीच में हैं संत रविदास महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मादेव दास जी। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार। आपकी टीवी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपके बारे में कहा जाता है कि आप चमारों का राजनीति करते हैं, मतलब आप जातिवादी हैं, खुद जातिवाद का बढ़ावा करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि जाति व्यवस्था को नष्ट करना है, तो ये कैसे संभव है? एकदम संभव है। जातिवादी होने का मतलब ये नहीं है कि अपने जात को बढ़ावा देना और दूसरी जात को गाली देना। आप अपने जात का प्रतिनिधित्व कीजिए, अपने समाज को ऊपर ले जाइए, लेकिन दूसरे जात को हीन नहीं भावना है, उसको कहीं ना कहीं ऊपर ले जाना है। जातिवादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे को नीचा दिखाइए। आप उनको भी, अगर आप बढ़ेंगे तो आपके बगल वाला को भी बढ़ना चाहिए। कन्फ्यूशियस का सिद्धांत है, अगर एक घर को क्लीन करना है, पूरे घर को क्लीन करना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी सभी जगह क्लीन करे। मैं एरिया अपने जगह मैं साफ कर दूं, आप अपने एरिया साफ कर दे, आप अपने एरिया साफ कर दे। अगर सभी लोग अपने अपने एरिया साफ कर दे तो एक पूरे हॉल, पूरे घर साफ हो सकती है। ऐसे ही करके अगर सभी जाति के लोग जो हैं अपने अपने जात को पढ़ाने के लिए उत्सुक हो जाए, अपने अपने जात को पढ़ाए, अच्छी बात है। ये जातिवादी नहीं है, यह तो भ्रम है कि आप जातिवादी हैं। आज जो आप बाबा साहब के मिशन पर चल रहे हैं या और लोग चल रहे हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि बाबा साहब के मिशन पर जो चल रहे हैं उनको किसी न किसी रूप से केस में फंसा दिया जाता है या उनको हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह का सिलसिला हो रहा है, तो इससे कैसे हम लोग को क्या करना है? हाँ, ये तो है, प्रश्न है और गंभीर प्रश्न है कि आज अम्बेडकरवादी जो लोग हैं उनको हत्या किया जाता है और या तो उनको केस में फंसा दिया जाता है, लेकिन वो रास्ते गलत चलते हैं। बाबा साहब और कांशीराम के सिद्धांतों पर नहीं चल पा रहे हैं। वो आज उनके सामने बड़ा मुच कर ले रहे हैं। और जैसे आप 5,000 रुपये कमाते हैं मंथली और 25,000 का जूता पहन के चलिएगा तो आपकी घर बिकेगी कि नहीं बिकेगी? तो आप जितने कमाते हैं उतना ही में कीजिए। आज वो अम्बेडकरवादी नेता जो है क्या कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं, और जो उनको भगवान मानता है, आप उनके वो गालियां जब सुनेगा तो क्या आपका दुश्मन नहीं बनेगा? बनेगा ही बनेगा। तो आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली क्यों देते हैं? आप गाली देना बंद कर दीजिए। क्या जरूरत है आपको? आपके पिताजी को मैं गाली दूंगा तो आप मुझे छोड़ देंगे? आपको अम्बेडकर जी वादी नेता आप हैं, और अम्बेडकर जी को कोई गाली देगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मरने का और केस में फंसाने का यही रीजन है कि देवी देवता उनके पूर्वज है, तो उनको पूर्वजों को गाली क्यों देना है? होलियों का सिद्धांत है, तटस्थ का सिद्धांत, बेरुखी। आपको अगर होली नहीं मनानी है, नहीं मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप होली का बुराई नहीं कीजिए। आपको दुर्गा पूजा नहीं मनाना है, नहीं मनाइए, लेकिन आप दुर्गा को गाली मत दीजिए। आप तटस्थ हो जाइए, आप बेरुखी हो जाइए, आप नहीं मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में रहिए। अगर हमको मान लिया कि मनुवाद को त्याग करना है, तो इसके लिए हमें क्या उसको गाली देना जरूरी है? क्या उसको हम खुद नहीं पूछेंगे तो अपने आप समाप्त हो जाएगा? हाँ, अगर मनुवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, आप खत्म कर देना चाहते हैं, तो किसी धर्म के बुराई नहीं करना है। आप उस धर्म को छोड़ने की भी मैं बात नहीं करता हूँ। आप सबसे पहले शिक्षित हो जाइए। आप अपने इतिहास को, आप दूसरे के बाप दादा को इतिहास की जानने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बेटर है कि आप अपने बाप दादा के इतिहास को जानिए। आप अपने पूर्वजों के बारे में पढ़िए, ना कि दूसरे की इतिहास खोद खोद के उनमें कमियां निकालिए। आप में कितनी अच्छाई है वो देखिए, दूसरे में कमी। बाबा साहब ने कहा था, जो कौम अपनी इतिहास नहीं जानती वह इतिहास नहीं बना सकती, इसलिए इतिहास जानना जरूरी है। सही बात है। हाँ, जब हमारे पिताजी के बारे में होलिका क्यों दहन हो गई, होलिका के बारे में जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो उनकी बुराई करना बेवकूफी ही है ना। पहले अपना इतिहास जानिए। आप अंबेडकर शरणम शिक्षण संस्थान निःशुल्क चला रहे हैं, गांव-गांव में लोग को मोटिवेट कर रहे हैं शिक्षा की ओर, तो इसके लिए आप खर्चा कहाँ से लाते हैं? क्या क्या सामान देते हैं जो बच्चे को पढ़ने की सुविधा हो? अम्बेडकर शरणम शिक्षण संस्थान में यह मेरी अपनी अकेले की नहीं है, लेकिन
इसमें मेरी अहम भागीदारी रहती है, क्योंकि बाबा साहब बोले थे पे बैक टू योर सोसाइटी, अपने समाज को पे बैक करो। पे बैक का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल धन से ही पे बैक कीजिए। जिसके पास समय है समय से कीजिए, जिसके पास नॉलेज है नॉलेज से कीजिए, और जिसके पास अर्थ है पैसा है वो पैसा से करिए। बाबा साहब के संविधान के बदौलत मुझे नौकरी मिली। उस नौकरी का जो पेमेंट मिलता है, उस पेमेंट का मैं 5 से 10% खर्च करता हूँ, और वो मैं खर्च करता हूँ अपने समाज के बच्चों को। व्हाइट बोर्ड देता हूँ, दरी देता हूँ, कॉपी कलम देता हूँ, और भी जो पठन पाठन की सामग्री है, जैसे नाइट में कहीं कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, नाइट में कोई बैठका में पढ़ाता है हमारे समाज के, तो वहाँ लाइट की व्यवस्था कर देता हूँ, ताकि हमारे समाज के लोग जो हैं वो अपने उनके बच्चे, वो गार्जियन जो है वो अपने बच्चों के साथ बैठने लायक नहीं रहते हैं। वो दिन भर काम करके आते हैं और शाम को मदिरा पान करते हैं, और अपने बच्चों के साथ जब बैठने लायक नहीं रहते हैं तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं मोटिवेट करता हूँ कि यह बच्चा सिर्फ उन्हीं का नहीं है, आपका भी है, और इनको कैसे बढ़ाया जाए, तो उनको शिक्षा के माध्यम से ही बढ़ाया जाए। तो आप इतना कर सकते हैं कि सुबह 2 घंटा और शाम 2 घंटा अपने बच्चों को पढ़ाइए, और एक जगह हमारे समाज के लोग पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। यही एक रास्ता है, और शिक्षा के अलावा और दूसरा कोई मुझे रास्ता नहीं नजर आता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।